फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नाथ पंथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी इन टर्म एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। दोस्तों, ये चंडी 500 ये पेपर जो है 31/1/2023 को MA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हुआ था। जो BA थर्ड सेमेस्टर, BCom थर्ड सेमेस्टर, BSc थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि ये पेपर उनके लिए भी कंपलसरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया गया है। किनके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, पीताम्बर बर्थवाल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है गुरु महिमा, वैराग्य, कुंडलनी, जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हठ योग में ह को कहा गया है चंद्र, सूर्य, आकाश, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है बी, सूर्य। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अकुल कहा जाता है विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है सी, शिव को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है अमरोध साधनम, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख दर्शन, अमन अस्क। सही ऑप्शन है ए, अमरोध साधनम। ये जो है गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूर्य चंद्र को नायक और नायिका के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। संत कवियों ने, सूफी कवियों ने, कृष्ण भक्त कवियों ने, राम भक्त कवियों ने। सही ऑप्शन है ए, संत कवियों ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चित्रौली में साधक के मार्ग में पड़ने वाले नगर हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोगपुर, गोरखपुर, रूपनगर, उपयुक्त सभी। तो चित्रौली में साधक के मार्ग में पड़ने वाले नगरों में भोगपुर भी है, गोरखपुर भी है, रूपनगर भी है, अतः सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं लुइपा, कहपा, सरहप्पा, सबरप्पा। सही ऑप्शन है सी, सरहप्पा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक हैं रागी राघव, गोविंद रजनीश, ब्रिंग्स, महंत अवेधनाथ। सही ऑप्शन है डी, महंत अवेधनाथ। नहीं, सही ऑप्शन है सी, ब्रिंग्स। सही ऑप्शन है सी, ब्रिंग्स। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यह विचार किनका है? गोरखनाथ का, जलांधर का, मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ का। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, गोरखनाथ का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु थे जलांधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ, चौरंगी नाथ, कपिल मुनि। तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अंजन माहि निरंजन भेटिया तिल मुख, भेटिया तेल, मूरति माहि अमूरत परस्प्या, भया निरंतर खेल। ये पंक्तियां हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोरखनाथ की, चटपटी नाथ की, जलांधर नाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ए, गोरखनाथ की।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसका है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन का, राम कुमार वर्मा का। सही ऑप्शन है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ब्राह्मरथ के लिए गोरखनाथ का रूपक है? मोती, कौवा, शिवपुरी, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है सी, शिवपुरी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कपालिक साधना से संबंधित है? मत्स्येंद्रनाथ, जलांधरनाथ, कपिल मुनि, संतोषनाथ। सही ऑप्शन है बी, जलांधरनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हठ योग से, मूर्ति पूजा से, मैथुन से, तांत्रिक साधना से। सही ऑप्शन है ए, हठ योग से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिद्ध साधना में डोमनी या मैरदी का अर्थ है? यथापद का विशेष गीत, तांत्रिक साधना, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री, हठयोग की एक मुद्रा। सही ऑप्शन है सी, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिद्धों और नाथों में मतभेद का विषय था? साधना में नारी का भोग, हठयोग साधना, जाति पाति का खंडन, तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध। सही ऑप्शन है ए, साधना में नारी का भोग। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नवनाथ में नहीं है? गोरखनाथ, जलांधरनाथ, चरपटीनाथ, सरहप्पा। सही ऑप्शन है डी, सरहप्पा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संपूर्ण नाथ साहित्य में प्रमुख रूप से किन बातों पर जोर दिया गया है? गुरु महिमा का, योग मार्ग का, पिंड ब्रह्मांडवाद का, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हबकी न बोलीबा, टबकी न चलीबा, धीरे धरिबा पाँव, गरब न करिबा, सहज रहिबा, भकत गोरख राव। यह छंद है मत्स्येंद्रनाथ की, जलांधरनाथ की, चरपटीनाथ की, गोरखनाथ की। सही ऑप्शन है डी, गोरखनाथ की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में बालनाथ नाम से जाना जाता है? गोरखनाथ, जलांधरनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन। सही ऑप्शन है बी, जलांधरनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथों में रसायनी माना जाता है? चौरंगीनाथ को, गाहिड़ी नाथ को, ज्वालेंद्रनाथ को, नागार्जुन को। सही ऑप्शन है डी, नागार्जुन को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौल मार्ग के प्रवर्तक हैं? जलांधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, नागार्जुन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, मत्स्येंद्रनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संतों के साधना के अंतर्गत आता है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संत मत ने रेखांकित किया शास्त्रीय ज्ञान का महत्व, भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति भेद है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्त जन्म मरण से युक्त है। सही ऑप्शन है बी, भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति भेद है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूफी कवियों को कहा जाता है? पुष्टि मार्गी, वैष्णव मार्गी, प्रेम मार्गी, इस्लाम मार्गी। सही ऑप्शन है सी, प्रेम मार्गी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख्य है? ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर, रैदास।
सही ऑप्शन है सी कबीरदास। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संत काव्य का प्रधान रस है शांत, करुण, वात्सल्य, श्रृंगार। सही ऑप्शन है ए शांत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद है तांत्रिक मत का प्रचार, संसार की निस्सारता, वैराग्य का प्रतिपादन, प्रेम कथा के माध्यम से बाह्य जीवन मिलन। सही ऑप्शन है सी वैराग्य का प्रतिपादन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हिंदी संत काव्य में हठ का प्रतिकार्य है नीर क्षीर विवेकी पक्षी, सूर्य, आत्म, अवधूत। सही ऑप्शन है डी अवधूत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, युगबद्ध या युगल भाव का खुला वर्णन हुआ है चंदायन में, मृगावती में, पद्मावत में, उपरोक्त सभी में। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध है, सिद्धों की संख्या 84 है और उसमें प्रथम सिद्ध कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुईपा, सबरप्पा, कहप्पा, सरहप्पा। सही ऑप्शन है डी सरहप्पा। याद रहे सरहप्पा जो है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कबीर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन है बी ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है, हसीबा बेलिबा रहीबा संग, काम क्रोध न करीबा संग। पक्ति है चरपटीनाथ की, स्वयंभू की, गोरखनाथ की, जलांधरनाथ की। सही ऑप्शन है सी गोरखनाथ की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य पर पूर्ववर्ती परंपरा का प्रभाव पड़ा बौद्ध धर्म का, वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, उपयुक्त सभी का। सही ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हठ योग की साधना में कुंडलनी कितने चक्रों का भेदन कर सहस्त्रार में पहुंचती है? 6, 7, 9, 5। सही ऑप्शन है बी 7, अर्थात 7 चक्रों का भेदन कर कुंडलनी जो है सहस्त्रार में पहुंचती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी है? 38, 47, 84, 64। सही ऑप्शन है सी 84। धन जीवन की करे न आस, चित्त न राखे कामनी पास। पक्ति है कबीर की, गोरखनाथ की, जायसी की। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी जायसी की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही कथन को चुनिए। इंगला चंद्र, पिंगला सूर्य, सुषमना अग्नि, उपयुक्त सभी। तो इंगला मीन्स चंद्र, पिंगला मीन्स सूर्य, सुषमना मीन्स अग्नि, अतः सही ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपने यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप